हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। आज मैं करवा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज। बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी वीडियो देखो तो आपको 101% है कि ट्रिग्नोमेट्री इजी लगने लग जाएगी और इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के सम सॉल्व करवाऊंगी। तो इसलिए मेरी वीडियो को देखना मत भूलना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कौन सी है। मैंने टेबल करवा दिया है। टेबल इजिली से आप सॉल्व कर सकते हो, टेबल की वैल्यूज को लर्न कर सकते हो, मतलब फाइंड आउट कैसे करते हैं वो कर सकते हो। अब मैं आज बताऊंगी आइडेंटिटीज का अपन कैसे यूज करना है। आज सिर्फ आइडेंटिटीज बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको सम सॉल्व करके दिखाऊंगी वन बाय वन कि कैसे आप इस सम को लर्न कर मतलब कर सकते हैं। तो आज मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप तीन आइडेंटिटियों को याद रखो और बाकी आइडेंटिटीज हम फाइंड आउट अपने आप कर लेंगे इजिली से, ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना लर्न रख सकते हो। अब हम यहां से निकालना चाहते हैं साइन की वैल्यू। अब देखना कैसे मैं फॉर्मूले आपको ड्राइव करके दिखा रही हूँ सिर्फ इन तीन आइडेंटिटीज से। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना याद रख सकते हो। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाया तो दूसरी साइड क्या आ जाता है, रूट। जब हम स्क्वायर को उस साइड लेके जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, इसी तरह ही स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आ गई साइंस की वैल्यू। अब सिमिलरली मैं कोस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट हटाया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से हमारे पास 3 से 4 आइडेंटिटीज जो है वो ड्राइव हो चुकी हैं। फर्स्ट ये है सेकंड साइन स्क्वायर थीटा की हम डायरेक्ट, फिर साइन थीटा की, कोस थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा की। मींस 5 आइडेंटिटीज हम एक आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है हमारे पास सेकंड, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ऐसे ही हम यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा की, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेकंड थीटा की क्या होगी, रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इट्स ओके। अब है हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि इस माइनस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट ये माइनस हमारा एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो 1 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। अब माइनस के साइन को चेंज कर दिया, जहां माइनस था वहां मैंने प्लस कर दिया और जहां प्लस था वहां पे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, रूट, स्क्वायर से यहाँ पे गए रूट, सेकेंड जो है वो प्लस का था वो मैंने पहले लिख दिया और -1 मैंने बाद में लिख दिया। तो ये आइडेंटिटीज हमारी क्या हुई, डिराइव किससे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से डिराइव हुई। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे अगर स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट हो गया। तो ये आइडेंटिटी बन गई है कोसेकेंट थीटा की। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोट स्क्वायर थीटा, तो माइनस रहेगा यहाँ पे और ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ आ गया कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस, मतलब साइन जो है वो हमारे क्या हो गए, चेंज हो गई। तो कोट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो हमारे पास ये आइडेंटिटीज जो है वो ड्राइव हो चुकी हैं, कोसेकेंट थीटा, कोट थीटा, टेंजेंट, सेकेंट, कोस एंड साइन की। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली से। अगर तीन आइडेंटिटीज हमें लर्न है
तो हम बाकी आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या है, साइन जो है वो किसका अपोजिट रहता है, 1 बाय कोसिकेंट थीटा का। कोस किसका अपोजिट होता है, 1 बाय सेकेंड थीटा का। इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, सारी ट्रिग्नोमेट्री मिनटों सेकंडों में सॉल्व हो जाएगी। टेंजेंट थीटा किसका होता है, साइन बाय कोस का, साइन बाय कोस। कोट क्या होता है हमारे पास, कोस बाय साइन। सीकेंट क्या होता है हमारे पास, 1 बाय कोस। और कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। तो ये हम लर्न कर सकते हैं। टेंजेंट को हम 1 बाय कोट भी लिख सकते हैं और कोट को हम 1 बाय टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये मेन आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। और एक चीज जो हमारे पास लर्न करने वाली होती है वो होती है पीबीपी, जिसको बोला जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लर्न करने का ये मेथड है। तो ये क्या है हमारे पास, साइन कोस टेंजेंट, कोट सिकेंट कोसिकेंट, साइन कोस टेंजेंट कोट सिकेंट एंड कोसिकेंट। तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा हो गया हमारे पास p बाय एच, कोस क्या हो गया हमारे पास b बाय एच, टेंजेंट क्या हो गया हमारे पास p बाय b। ऐसे ही कोट क्या हो गया हमारे पास, कोट थीटा क्या हो गया हमारे पास b बाय p, सिकेंट क्या हो गया हमारे पास h बाय b, और कोसिकेंट हमारे पास क्या हो गया h बाय p। तो ये हमारे पास है कि अगर हमें वैल्यूज निकालनी है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, p क्या है परपेंडिकुलर, h क्या है हाइपोटेनियस, b क्या है बेस, तो हम वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री की फाइंड कर सकते हैं, साइन कोस टेंजेंट कोट सिकेंट एंड कोसिकेंट की। और एक फॉर्मूला और है हमारे पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर किसी एक की वैल्यू नहीं है गिवन तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर जाके वहां पे क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने अगर बेस की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, बेस रह जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर को हटाया तो हमारे पास क्या बन गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसे इजी तरीके से देखना कि कैसे हम इसको आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह मैं और वीडियोस लाती रहूंगी और आपसे देखना, इजीली से आपको समझ आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, और फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना।